हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं संकल्प 02। ठीक है, आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। In the given figure below, the position of time graph of particle of mass इतना shown. The impulse at t equal to 2 सेकेंड इज, हमसे t equal to 2 सेकेंड पे मतलब इम्पल्स पूछा है। ठीक है, पहले क्या करें, t equal to 0 से t equal to 2 तक वेलोसिटी निकाल ले। तो ये इसका स्लोप क्या देगा, xt ग्राफ है तो इसके स्लोप हमें क्या देगी, वेलोसिटी dx बाई dt। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी देखा जाए, t इक्वल टू 2 के बाद स्लोप हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट, तो v फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इंपल्स हमारा क्या हो जाएगा, इंपल्स होता है डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v के बराबर। ठीक है, मास हमें दिया है कितना, 0.1 और डेल्टा v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये क्या हो जाएगा 0.1 और फाइनल वेलोसिटी हमने देखा कितना आया है 0, माइनस v इनिशियल कितना है, ये निकाले हम लोग 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 माइनस का 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, ए मोटर ड्राइव बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट फोर्स, द पावर P डिलीवर्ड बाय द मोटर वेरी विथ टाइम T एज। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर हमारा होता है P इक्वल टू F डॉट V के बराबर। V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 80, इनिशियल 0 है तो इसको लिख सकते हैं F डॉट 80 और A इक्वल टू क्या होता है F बाई M, यहां रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा F स्क्वायर बाई M इंटू टी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के। तो ये ग्राफ किसका होगा, y इक्वल टू mx का, कहां से पास होगा, ओरिजिन से। ठीक है, और कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, ए फिजिकल क्वांटिटी ये हमें दी गई है, डिटरमाइन बाय मेजरिंग ए बी सी एंड डी आर एंड ई सेपरेटली विथ परसेंटेज एरर, इतना इतना इतना, ये हमें सबका दिया है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर हमसे पूछ रहा है कि इसमें से किसका मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर होगा, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम अमाउंट का होगा। तो देखते हैं, अगर इसका निकालें तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो पहले ये 1/2 है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू, इसके लिए लिखें, पहले के लिए तो कितना हो जाएगा 1/2, A का परसेंटेज कितना है 2 इंटू 2% प्लस B के लिए लिखे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू इट्स परसेंटेज कितना है 3% प्लस C के लिए लिखे तो 1/2 इंटू, ये स्क्वायर भी है तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटू 2 प्लस, इसका देखा जाए D का कोफिशिएंट कितना है 3 इंटू इसका परसेंटेज कितना है 1, इसके लिए किया जाए E के लिए तो इसका है कोफिशिएंट 1/3 और परसेंटेज कितना दिया है 6, तो सबका निकाल लिए। देखते हैं इसका कितना आया है 1% प्लस इसका 1.5% प्लस
इसका कितना हो जाएगा 2%, इसका कितना होगा +3%, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2% के बराबर। तो इसमें सबसे मिनिमम किसका परसेंटेज है? सबसे मिनिमम हमारा परसेंटेज 1% ए का है। तो वही पूछ रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर किसका है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर हमारा जो है वो किसका है? ए का। ठीक है, ए का। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, ए कार रन बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी। ये 2 स्टेशन है, ठीक है, ए और बी। इस गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड इतना। ए से बी गया है हमारा कितना स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रिटर्न कर रहा है बी टू ए कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन ए एंड बी। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कार का क्या होगा। पहले कहां से गया? ए से बी, फिर कहां गया? बी से ए, मतलब जहां से चला था वहीं आ गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारी जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th। देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर द फोर्स विच कॉज ए डिस्प्लेसमेंट इन गिवन बाई, ये हमें दिया है, ठीक है। यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाई द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो हमसे कह रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में हमारा वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये होता है, ठीक है। अब ये हमें पोजीशन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको हम पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dt, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 3t² बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल। कहां से? 0 से 2 सेकेंड। तो यहां 0 से 2 सेकेंड रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4। ये कितना आ गया? 4, ठीक है। 2 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी कितनी आ गई? 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये कितना हो जाएगा? ½ m कितना दिया है? 3, और v का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना है? 4 का स्क्वायर 16, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 जूल के बराबर। मतलब ये 2 सेकेंड के बाद कितना वर्क किया होगा? 24 जूल का, ठीक है, 24 जूल। आंसर 4th। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे के सारे फोर्स को क्या करना है? हमें बैलेंस कर देना है, ठीक है। ये 30 है यहां से, तो यहां पे परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है तो ये 60, ये क्या है? 90। तो अगर हम इसको मान लेते हैं T है, इसके टेंशन T2, तो ये कितना हो जाएगा? T2 cos 60, इधर कितना आ जाएगा? T2 sin 60, ठीक है। इसका इस रोप की टेंशन हमने मान लिया T1, और ये जो रोप की टेंशन होगी, ये जो रोप की टेंशन होगी वही ये क्या देगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको होल्ड किया हुआ है। आगे देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू W व्हाट कैन इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द इतना न्यूटन ब्लॉक कैन नॉट एक्सीड इतना न्यूटन, मतलब ये इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। तो T की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? T1 की वैल्यू हो जाएगी 12 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब क्या कर दें? दोनों साइड को बराबर कर दें।
तो ये हो जाएगा T2 cos 60 इक्वल टू W। ठीक है, यहां से हमने पहली इक्वेशन बना लिया। सेकंड T2 sin 60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा T1 के बराबर। अब क्या करें, अब वैल्यू रख देते हैं, हमारा यहां से पता चल जाएगा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर हम सेकंड इक्वेशन से देखें तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू T1 हमें कितना निकला है 12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो T2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/√3 के बराबर। ये हमारा आ गया T2। हमें वेट निकालना है, W निकालना है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें फर्स्ट वाले में तो हमें पता चल जाएगा T2 की जगह पे 24/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू W। वेट ये 2 से गया 12, तो W इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा 12/√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 6 मतलब अप्रॉक्स मान ले हम 2, तो ये थोड़ा सा कितना जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 6 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स जाएगा, तो 6.92 इसका आंसर, 6 से ज्यादा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.92 के बराबर। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg हैज मोमेंटम ऑफ 10 kg इतना, व्हेन फोर्स इतना न्यूटन अप्लाइड ऑन इट्स इतना सेकेंड, देन चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले वाले से देखें तो हमें मोमेंटम कितना दिया है, P इनिशियल 10, P इक्वल टू क्या हो जाएगा mv, P दिया है हमें 10, मास कितना दिया है 5, तो इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ये इनिशियल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना होगा। ठीक है, ये हो गया। यहां से हमें क्या दिया है, फोर्स और टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा P इक्वल टू F इंटू टी के बराबर। ये होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू F फोर्स कितना दिया है 0.2 इंटू टाइम 10 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 2, ये P फाइनल माइनस P इनिशियल कितना है 10 इक्वल टू 2, तो P फाइनल इक्वल टू कितना आ गया, P फाइनल आ गया 12 के बराबर। ठीक है, इतना हमारा फाइनल आ गया। ठीक, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा mv फाइनल इक्वल टू 12, तो v फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा 12/5 के बराबर। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब क्या करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा k इक्वल टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर करेंगे वेलोसिटी, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144/25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रखते हैं वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 5, ये एलसीएम ले 25, तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 100, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू यहाँ से 144 से 100 गया 44/25, ये 5 से डिवाइड करें 5, इसको डिवाइड करें 2 से तो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 22/5, इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 4.4
4.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 4.4 जूल के अप्रॉक्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 4.4 जूल के बराबर। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, टाइम अगर इसमें देखें तो टाइम हमारा क्या है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोजीशन हमारा क्या है, वैसे ही है। मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, रेस्ट में होती है। तो इसमें तो टाइम के साथ हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, आंसर तो हमारा फर्स्ट हो गया। इसमें टाइम के साथ लिनियरली चेंज हो रहा है, इसमें भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज p इक्वल टू इतना, ये हमें दिया है। देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। फोर्स कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई dt के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन b प्लस इसका कितना आ जाएगा, 2ct के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, यह आ गया फोर्स b प्लस 2ct, और हमें कहां पूछा है, t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो f इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, b के बराबर। t इक्वल टू 0 पे हमारा फोर्स कितना होगा, b के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मास 3m स्प्लिट इनटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट। 2 फ्रेगमेंट है, वेलोसिटी इतना और इतना, देन वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट। ठीक है, इनिशियल पहले क्या थे, ऑब्जेक्ट तीनों मास रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा 0, p1 प्लस p2 प्लस p3 0 के बराबर। अब हम इसको मान ले रहे हैं p1, इसको p2, इसको p3। तो पहले के लिए हमें दिया है मास, इसका कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो इसका मास m, इक्वल पार्ट में तीनों टूट रहे हैं, तो तीनों का क्या हो जाएगा, m v i, फिर प्लस m v j प्लस p3। इसको इस साइड लेके आ जाए तो p3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो m कॉमन कर ले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस j के बराबर। ठीक है, ये हमने यहां पे माइनस कॉमन कर लिया, माइनस m v ये कॉमन कर लिया। ठीक है, m v दोनों कॉमन कर लिए, तो i प्लस j के बराबर। अब यहां पे p3 रखते हैं, p3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m v इक्वल टू माइनस m v i प्लस j, m से m कैंसिल, तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया, v इक्वल टू आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस v डैश कर लेते हैं, माइनस v i प्लस j के बराबर। थर्ड की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, माइनस v i प्लस j के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम टू बॉडीज ओवर द वेज एज सोन इन फिगर। हमसे एक्सेलरेशन सिस्टम का पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। इसका वेट mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये 53 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 53। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा mg sin 53। एक रोप में है, एक रोप, तो एक रोप में टेंशन क्या होगा, हर जगह सेम, T। यहां पे देखें तो इसका mg नीचे की तरफ, ये 37, तो ये 37,
तो ये कंपोनेंट कहाँ होगा, ये होगा हमारा mg sin 37, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों FBD को देखें और इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें। हम मानते हैं कि ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये उस टाइम क्या हो रहा होगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अगर निगेटिव आ गया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, जस्ट मतलब निगेटिव आने का मतलब ये हुआ, अगर एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, इसका देखें तो फर्स्ट के लिए mg sin 53 माइनस t इक्वल टू m a, इक्वेशन फर्स्ट। ये फोर्स इसको नीचे लेके आ रहा होगा, ठीक है, ये पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो ये माइनस ये इक्वल टू m है। वैसे ही इसके लिए देखा जाए तो इसको ऊपर ले जाने वाला फोर्स क्या है, बड़ा T, माइनस नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg sin 37 इक्वल टू m है। दोनों इक्वेशन को उठा के क्या कर दो, जोड़ दो, ये T से T कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin 53 माइनस mg sin 37 इक्वल टू 2m a के बराबर। दोनों में से m कॉमन करके m कैंसिल कर दें, यहां से g भी कॉमन कर लें, g इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 माइनस sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 इक्वल टू 2a। अब इसको देखें, 2a यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा तो 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू g अपॉन 5, और यहां से ये 2 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, तो a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, प्लस का आया है, मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होगा कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, ए मैन कैरी लोड ऑन हिज हेड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट वर्क डन कब होगा, इट्स ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। ये कह रहा है कि जब ये इंक्लाइन प्लेन पे क्या करेगा, मूव करेगा तब। दूसरा कह रहा है मूव्स इट्स ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा होगा मैन तब। और लिफ्ट इट्स वर्टिकली अपॉर्ड, वर्टिकली अपॉर्ड यानी इसका पूरा वेट कहां लग रहा होगा, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स नीचे, इनके बीच एंगल 90, तो यहां वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये तो होगा नहीं, केस खत्म, ठीक है। अब इन दोनों में देखा जाए, इंक्लाइन प्लेन और सीधे, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा 5 mg, इस पे पूरे के पूरे 5 mg बॉडी पे लग रही होगी, कितना 5 mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतने का। तो हमारा इसी में सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा वर्क इसी में करना होगा, ठीक है। लिफ्ट इज वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट, स्क्रू गेज गिवन द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। हमसे डायमीटर ऑफ वायर पूछा है, मेन स्केल रीडिंग 0 दिया है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये हमें दिया है, ठीक। गिव्स 1 mm मेन स्केल करेस्पॉन्डिंग टू इतना डिवीजन टू सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच कितना है 1 mm अपॉन डिवीजन कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.01 mm के बराबर। ये आ गया हमारा लिस्ट काउंट। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर होता है हमारे वायर का, डायमीटर हो जाएगा
मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट के बराबर। मेन स्केल रीडिंग कितना है 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, लिस्ट काउंट कितना निकला है 0.01 mm। इसको कराएं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.52 mm के बराबर, ये हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, लेकिन सारे के सारे आंसर किस में दिए हैं सेंटीमीटर में, ये किस में निकला है मिलीमीटर में, तो एक जीरो और आगे कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, टू प्रोजेक्टाइल A and B throw with speed in ratio A acquire the same height. A is thrown at angle of 45. A को फेंका गया है कितने से 45. Then the horizontally the angle of projection of B, हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन B का पूछ रहा है, तो क्या कर दें दोनों हाइट बराबर h1 h2 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहले के लिए एंगल कितना है 45/2g इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही थीटा हमें निकालना है बाई 2g, ये 2g से 2g कैंसिल। वेलोसिटी का रेशियो हमें दिया है, पहले का स्क्वायर करें तो उसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आ जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 16/25, स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4/5, और ये साइन 4/5 कितने एंगल पे होता है ये होता है 53 डिग्री पे। देख लो नेक्स्ट, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किए हैं 2 सेंटीमीटर, इट्स स्टोर इतना जूल ऑफ एनर्जी, तो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है 100 जूल एनर्जी, U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ये कितना है 100 इक्वल टू 1/2 के कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये हो गया, इसको इस साइड ले जाएं 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा k इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 6 के बराबर, ये आ गया हमारा k की वैल्यू। ठीक, अब कितना एनर्जी इफ स्ट्रेच फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो स्टोर्ड एनर्जी विल इंक्रीज, तो कितनी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज करेगी हमारा U डेल्टा U इक्वल टू हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें चेंज मिल जाएगा, कितना हमारी पहले से इंक्रीज हुई, हाफ के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2 इंटू 10 की पावर 6 x2 का स्क्वायर, x2 कितना हो गया होगा पहले कितना बढ़ा था 2, अब फर्दर फिर कितना बढ़ा 2, तो टोटल बढ़ा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 कहां से आया ये है क्या सेंटीमीटर में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है मीटर में, तो ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4 इंटू 16 में से 4 गया 12
इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻4। इससे ये गया 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया टोटल 3 इंटू 300 जूल के बराबर। तो एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई है 300 जूल के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F सच दैट द ब्लॉक शो इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। तो हमें ऐसा करना है कि ये ब्लॉक मूव ना करे, ठीक है। ये कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 60, तो इसको आगे खींचते हैं, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा F cos 60, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा F sin 60, F sin 60, ठीक है। अब जब ब्लॉक नहीं मूव करेगा, कब नहीं मूव करेगा, जब हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाए। तो अप्लाइड फोर्स क्या है F cos 60 इक्वल टू म्यू n के बराबर हो जाए। अब क्या करें हम, हमें म्यू दिया है n, नॉर्मल रिएक्शन यहां से निकाले, तो n कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा, इसका वेट कितना लग रहा है mg नीचे की तरफ, और एक और फोर्स लग रहा है इस पे F sin प्लस F sin 60 नीचे की तरफ। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया ब्लॉक पे। यहां पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा F cos 60 म्यू mg प्लस F sin 60। अब F को एक साइड करते हैं, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा म्यू mg प्लस म्यू F sin 60। इसको पूरे को उस साइड लेके चले आए तो ये हो जाएगा F cos 60 माइनस म्यू F sin 60 इक्वल टू म्यू mg के बराबर। अब क्या करें, यहां से हम फोर्स कॉमन कर लें। जब यहां से फोर्स कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखते हैं। जब यहां से फोर्स कॉमन करेंगे F, तो ये हो जाएगा cos 60 माइनस म्यू sin 60 इक्वल टू म्यू mg के बराबर, ठीक है। अब इसको ले आकर डिवाइड कर दें तो हमें F मिल जाएगा। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F आ जाएगा हमारा F इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos 60 माइनस म्यू sin 60। अब सबकी वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2√3 इंटू m कितना है √3, g की वैल्यू 10 अपॉन नीचे cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2√3 sin 60 की वैल्यू √3/2 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, √3 से ये √3 कैंसिल, ये 2 से ये 5, ये √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना, ये बचा हमारा ऊपर 5 और नीचे 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4। यहां से 4 कॉमन करें, 4 कॉमन करेंगे तो ये 2 माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। कितना हो जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, assertion a perfectly inelastic collision the kinetic energy is never conserved। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो assertion तो हमारा एकदम ट्रू है, ठीक है। रीजन, द ऑब्जेक्ट गेट डिफॉर्म स्टिक टुगेदर इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है,
जब दोनों बॉडी टकराते हैं और आपस में क्या करते हैं, स्टिक करके साथ ही मूव करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, रीजन भी एकदम करेक्ट है। और ये भी बता रहा है कि ये यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी कंजर्व नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब टकराते हैं तो उसमें एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, तो हमारा एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेन भी हमारा कर रहा है। नेक्स्ट, लीनियर डेंसिटी रॉड लेंथ 2 मीटर वेरी अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है रॉड का क्या होगा। ठीक है, तो हमें दिया है dm बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3x। तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3x dx के बराबर। x cm इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल x dx x dm x dm अपॉन इंटीग्रल dm। इसको रखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा x, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3x dx अपॉन इंटीग्रल dm। dm की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3x dx के बराबर। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 2। ठीक है, करते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अंदर ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा x c इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कराएं तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x dx, तो ये हमारा हो जाएगा 2x dx 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये अंदर गया 3x स्क्वायर dx, इसका कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 अपॉन, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये हमारा हो गया। ठीक है, और कहां से कहां तक, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 और 0 से 2 तक। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, रखते हैं वैल्यू ऊपर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे 2 का 8 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2, ये 2, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12 बाई 10 यानी 1.2 मीटर के बराबर। कितने दूरी पे होगा, 1.2 मीटर के, इतने दूरी पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन इज हाफ। नॉर्मल रिएक्शन हाफ करे, डबल करे, ट्रिपल करे, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो चेंज। नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप टू इट्स लिमिट इतना, वेयर म्यूएस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करता है वो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। ठीक, तो ये हमारा असर्शन तो एकदम बिल्कुल सही है। रीजन, वन कैन दी इक्वेशन Fs इक्वल टू म्यू n ओनली व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। कह रहा है कि केवल मैक्सिमम वैल्यू ही हमारे उसमें प्ले आता है, मतलब असर्शन भी हमारा
ये सही है, रीजन भी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारा म्यू एन के बराबर ही होता है। लेकिन जो सेल्फ एडजस्टिंग करता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये होता है कि अपने आप को ऊपर नीचे कर सकता है, अपने फोर्स को सिचुएशन के हिसाब से घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये बता नहीं रहा है कि ये सेल्फ एडजस्ट कैसे कर रहा होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है इसकी, ठीक है। तो हमारा एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ एसर्शन और रीजन ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट। नेक्स्ट, मास ऑफ द बॉडी इतना केजी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इतना, द फोर्स रिमेन बॉडी 2 सेकेंड, द इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स कितना होगा? डेल्टा पी इक्वल टू होगा एफ डेल्टा टी के बराबर। एफ कितना दिया है? फोर्स हमारा हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए इंटू टी, ये दिया है 2 इंटू 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन सेकेंड के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, इफ ए लोडर weighing इतना न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना हमें दिया है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेडर एंड फ्लोर। तो लेडर और फ्लोर के बीच मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है, ठीक। जब ये जैसे इसी को देख लेते हैं, एक ब्लॉक है, कह रहा है कि ऐसे कितना वेट लग रहा है इसका, इतना, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो भी होगा, ये जो प्लेस जो लगा रहा है फोर्स, ये हमारा क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा, कितना? 250, ठीक है, एक्शन रिएक्शन से। और हमें क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एन के बराबर, म्यू 0.3 और एन 250, ये पॉइंट हटाए, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया? 75 न्यूटन के बराबर। तो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन कितना अवेलेबल होगा? 75 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी ओनली इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, ये तो एकदम सही है। निगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है, कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या बोल रहा है? नॉन कंजर्वेटिव। तो ये दोनों हमारे क्या है? रॉन्ग। ये कैसा होता है? कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट, इफ काइनेटिक एनर्जी या बॉडी इंक्रीज बाय इतना, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी है? इतना, द मोमेंटम इंक्रीज बाय, तो कितना? 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो मोमेंटम कितना बढ़ जाएगा। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो P 1/P2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। कितना बढ़ा है? 300%। पहले हम मानते हैं कि पहले कितना होगा? 100, तो बढ़ कितना गया? हम इनिशियल कितना 100 मान के चल रहे हैं, इनिशियल 100, अब कितना बढ़ गया है? 300%। तो फाइनल कितना हो गया होगा? 400। इसको इनिशियल हमने 100 माना, तो फाइनल देखते हैं कितना हो जाएगा। इसको कैंसिल करें तो ये बाहर कितना आ जाएगा? 2 इधर गया, तो P2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया? P2 इक्वल टू आ गया हमारा 200%। कितना आ गया? 200%। हमने इनिशियल कितना माना था इसको? 100, फाइनल हो गया कितना? 200, तो बढ़ा कितना? केवल 100। तो यही पूछ रहा है कि कितना बढ़ जाएगा मोमेंटम, तो कितना बढ़ेगा? 100% के बराबर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑल द गिवन नंबर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 3, इसमें
दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आते हैं, वो भी काउंट होते हैं। इसमें 4, इसमें कितने हैं 2, और इसमें कितना है 4। 10 की पावर जो भी होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो पहले का 3 4 3 4 2 4, आंसर 4। नेक्स्ट, a body is projected vertically upward direction from ground with speed इतना, it will comes ground after कितने सेकंड के बाद ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो जितना समय मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, जितना जाने का समय होता है उतना ही आने का समय होता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि जाने का समय कितना है, ठीक है। हमने माना है यहां से यहां तक जाने का समय t। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस 80, ये कितना हो जाएगा फाइनल 0 इक्वल टू u कितना है 20 माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी ऊपर है g नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस g t। तो t इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 20/10 यानी 2 सेकेंड के बराबर। तो इसको यहां से हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना लगा 2 सेकेंड। तो जितना समय जाने का लगता है उतना ही आने का। तो जाने का समय कितना हुआ 2 और आने का समय 2, तो टोटल टाइम इसको यहां से यहां तक आने में कितना लगा होगा 4 सेकेंड के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, a particle is fired with velocity u making an angle theta with horizontal, what is the magnitude of change in, क्या पूछ रहा है magnitude of change in velocity when is at the highest point। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी का, ठीक है। ये एक प्रोजेक्टाइल है, थीटा एंगल से u वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, सॉरी ये हमारा हो गया u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है 0, केवल क्या होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। x डायरेक्शन में हमारा कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। अगर वेलोसिटी का चेंज होता तो x में हमारा क्या मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारा वेलोसिटी क्या होती है, हर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है। वर्टिकल में देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई माइनस u sin थीटा, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। हमसे क्या पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है चेंज इन वेलोसिटी का, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा u sin थीटा के बराबर, u sin थीटा के बराबर। नेक्स्ट, एन एलिवेटर ऑफ मास इतना kg इज सपोर्टेड बाय ए केबल दैट कैन सस्टेन ए फोर्स इतना न्यूटन, ग्रेटेस्ट अपवर्ड एक्सिलरेशन दैट कैन बी गिवन एलिवेटर विदाउट ब्रेकिंग द केबल। मतलब कितना से ले जाएं कि ये ब्रेक ना करे। ये हमारा ये है एलिवेटर, ठीक है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ इतना न्यूटन, ठीक है। इसका वेट कितना है 1000 mg, मतलब 1000 इंटू जी 9.8। देखते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स ये ले जाने वाला है अप्लाइड, तो ये हो जाएगा 12000 माइनस ये हो जाएगा 9800 इक्वल टू MA। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200 इक्वल टू 1000 A। तो A इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। कितने से जा रहा होगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये हमारा क्या होगा
ये केबल ब्रेक भी नहीं करेगा। नेक्स्ट, ए मास इतना ग्राम इज टाइप टू वॉल, स्पीड इतना, एट एंगल शोन इन फिगर, रिबाउंड विथ सेम स्पीड, कितने से रिबाउंड हो रहा है, सेम स्पीड से, कंटेक्ट ऑफ टाइम इतना सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास बाय द वॉल। वॉल जो वॉल है वो मास कितना मतलब बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, देखते हैं। ये 60 है तो यहां से ये कितना हो जाएगा 30, ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा v cos 30। वैसे ही इधर कितना हो जाएगा v cos 30। यहां से चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी अगर हम इधर पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाली निगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा v फाइनल v cos थीटा माइनस ऑफ माइनस v cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2v cos थीटा के बराबर। तो मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा m इंटू v, v कितना है चेंज इन वेलोसिटी, ये 2v cos थीटा के बराबर, ये हमारा आ गया डेल्टा p, 2mv cos थीटा कितना है 30, इतने के बराबर, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स कितना अप्लाइड होगा, तो फोर्स हमारा होता है F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T के बराबर, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू मास कितना दिया है 100 ग्राम, केजी में कितना हो जाएगा 0.1 इंटू वेलोसिटी 5, cos 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन टाइम 2 इंटू 10 की पावर -3, ये 2 से 2 गया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा 500 एक और 0 अपॉन 2 इंटू 10√3, एक 0 से ये गया तो ये कितना आ जाएगा 250√3 के बराबर। कितना फोर्स लगेगा 250√3, और कहां लगेगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। इस ये किस बॉल पे कहां लगाएगी लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k compressed by the length l, the maximum momentum of the block after collision। तो मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। ये मान लो v वेलोसिटी से जा रहा होगा तो इनिशियल हाफ m v स्क्वायर, इस पे काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। जब कंप्रेस किया होगा मैक्सिमम x डिस्टेंस मान लो कंप्रेस किया होगा तो ये कितना हो जाएगा हाफ के x स्क्वायर के बराबर, ये हाफ से हाफ कैंसिल, v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k बाई m, x कितना कंप्रेस किया है l लेंथ, तो ये l स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट k बाई m l इतने के बराबर, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा p इक्वल टू m v, यहां रखें m अंडर रूट k बाई m l, ये अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k m l के बराबर। मोमेंटम कितना हो जाएगा अंडर रूट m k l के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, 3 ब्लॉक A B C मास इतना इतना हमें दिया है,
respectively are contact with the frictionless surface as shown. If force इतना न्यूटन is applied on 4 kg, 4 kg पे कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया गया है? 14 न्यूटन का. ब्लॉक दे आर कंटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी. तो हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा. तो जब ये इस पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? इधर की तरफ. कितने से? तो एक्सेलरेशन इसका पहले निकाल लें. सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. ये टोटल मास कितना है? 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ये इतने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा होगा. तो जब ये ब्लॉक इस पे लगाएगा तो इस ब्लॉक पे फोर्स कहां लगेगा? ये देखा जाए बाहर निकाल के तो ये इस पे लगाएगा आगे की तरफ. इसकी वजह से एक्शन रिएक्शन की, इसकी वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से इस पे कहां लगेगा? पीछे की तरफ. तो ये कितना लगेगा? ये 14. इसको हमने मान लिया एफ डैश. तो ये हमारा हो गया 14 माइनस एफ डैश इक्वल टू एम. एम 4 kg का मास कितना है? ये एक ब्लॉक का मास है 4 kg इंटू ए हम निकाल चुके हैं 2. तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया? 14 में से 8 जाएगा 6. देख लो एफ डैश इक्वल टू 6 के बराबर. तो इनमें जो कांटेक्ट एक दूसरे के बीच फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 6 न्यूटन के बराबर. नेक्स्ट फिगर शोन ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ए. इट्स काइनेटिक एनर्जी इज रीच टू द पोजीशन सी. इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. ठीक है, कह रहे ए से यहां से रिलीज किया गया है. जब सी पे आया होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के कितना हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देते हैं. ठीक है, यू फाइनल यहां से यहां तक कितना आया होगा? 14. ठीक है, तो ये हमारी अगर यहां पे आता तो टोटल कितना आता? फाइनल 14 mg माइनस यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा? माइनस 7 mg. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7 mg के बराबर. 7 मास कितना दिया है? 2 इंटू 10. ये कितना हो जाएगा? 140 जूल के बराबर. तो ए से सी में ए से सी तक आने के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी? 140 जूल के बराबर लगेगा. आंसर सेकंड. देख लो. नेक्स्ट A balloon with mass m is descending down when acceleration a is less than g. How much mass should be removed from so that it start moving up? कहाँ जाने लगे? ऊपर जाने लगे. With an acceleration a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे. ठीक है, पहले हमें कह रहा है कि ये मान लो ये कोई बॉडी है. ठीक है, इसका मास क्या है? m. नीचे मूव कर रहा है तो इसका वेट कहां लगेगा? mg नीचे की तरफ. बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाए तो mg माइनस बी इक्वल टू एम. इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, उस टाइम ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, फिर कह रहा है कि हम इसमें से कितना मास रिमूव कर दें कि ये ऊपर की तरफ जाने लगे. तो हमने इसको माना इसका मास पहले m था, हमने m0 रिमूव कर दिया. ठीक है, कितना? m0. तो बचा कितना इस पे? m माइनस m0 के बराबर. तो नीचे कितना लग रहा होगा? m माइनस m0 g के बराबर. ठीक है, अब ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ. तो इक्वेशन बनाते हैं b माइनस m माइनस m0 g इक्वल टू कितने से? a से ma के बराबर. इक्वेशन 2. दोनों को क्या कर दें? उठा के जोड़ दें. दोनों इक्वेशन को जोड़ दें. दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल.
ठीक है, ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा mg माइनस mg, इसको मल्टीप्लाई कराए प्लस m नॉट g इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा मास कितना हो जाएगा, ये मास भी हमारा हो जाएगा m माइनस m नॉट के बराबर। ठीक है, ये मास m नहीं होगा, m माइनस m नॉट के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा ma प्लस ma माइनस m नॉट a के बराबर। ठीक है, ये इससे कैंसिल, इधर बचा कितना, m नॉट g इक्वल टू, इस साइड कितना है 2ma माइनस m नॉट a। ठीक है, इसको इस साइड लेके आ जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, m नॉट कॉमन कर ले तो g प्लस a इक्वल टू 2ma, तो m नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, m नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2ma अपॉन g प्लस a के बराबर। इतना मास रिमूव करेंगे तो ये हमारा जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, 2ma अपॉन g प्लस a के बराबर। देख लो नेक्स्ट, इफ द सिस्टम इज रिलीज देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, पहले हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m इंटू जी के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा g बाई 2 के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया, g बाई 2, ये g बाई 2 से क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो ये g बाई 2 से ऊपर जा रहा होगा। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू इट्स, इसका मास कितना, g बाई 2 इंटू 3m, ये नीचे की तरफ प्लस है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस m g बाई 2 अपॉन टोटल मास 4m, दोनों में से m कॉमन करके कैंसिल, ये कितना हुआ 3g बाई 2 माइनस g बाई 2, तो ये कितना बचेगा, g अपॉन 4। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g बाई 4 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो नेक्स्ट, एन एक्सप्लोजन ऑफ बॉडी ब्रेक इनटू 2 पीसेस। कोई बॉडी है जब एक्सप्लोड करती है तो वो कितने पार्ट में टूट रही है, 2 पार्ट में, अनइक्वल मासेस, दोनों का मास क्या है, अनइक्वल। इन दिस बोथ पार्ट विल हैव द सेम न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों का मोमेंटम हमारा क्या होगा, सेम होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा। ठीक, अगर कोई छोटी बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हैवी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मोमेंटम दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाइटर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम, इसका ज्यादा मोमेंटम कर रहा है कि लाइटर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का ही कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो आंसर तो हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, बोथ पार्ट विल हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती, अनइक्वल पार्ट है तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की वेलोसिटी अलग होगी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। हैवियर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम, दोनों की मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ये भी दोनों क्या है, स्टेटमेंट गलत। आंसर फर्स्ट। टेंशन इन द मासलेस स्ट्रिंग ज्वाइंट ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा। ठीक है, ये ए बी को ज्वाइन किए, ये हमें फ्रिक्शन दिया है, देखते हैं ये सिस्टम चलेगा कि नहीं। टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.4 इंटू टोटल मास कितना है 5 और 2 3 और 2 5 इंटू 10 50, ये
कितना 20 न्यूटन। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। और ये फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाइड फोर्स कम है तो ये सिस्टम क्या होगा, रुका हुआ होगा रेस्ट पे। हमने मान लिया इस पे टेंशन T लगा है। ठीक है, इस ब्लॉक की वजह से देखते हैं कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसके फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा 0.4 इंटू 3G, इसको नीचे लेके गए, ये 0 से 0, FR इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा 12 न्यूटन का टेंशन T। तो यही पूछ रहा है कि हमें टेंशन कितना होगा। तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा T प्लस 12, दोनों को क्या कर दिए बराबर कर दिए हैं। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 न्यूटन के बराबर। तो टेंशन कितने लगेगा 4 न्यूटन के बराबर। देख लो नेक्स्ट, एन एनर्जी पंप इज यूज्ड टू पंप ए लिक्विड डेंसिटी रो continuously through a pipe cross section area A, speed of flow liquid in the pipe V, then rate at kinetic energy। rate का मतलब होता है kinetic energy per unit time। ठीक है, being imported to the liquid। ठीक है, कितना होगा K by T। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन टी। एम बाई टी इक्वल टू क्या होता है रो ए बी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। इसकी जगह पे पुट करें तो 1/2 एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी वी स्क्वायर अपॉन टी। एल बाई टी क्या होता है वी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रो ए वी और वी स्क्वायर वी क्यू के बराबर। कितना हो जाएगा 1/2 ए रो वी क्यू के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, टू masses m2 इक्वल टू इतना, m1 इक्वल टू इतना आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली एज shown। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बीइंग इतना बिटवीन द सरफेस एंड m2 देन द मिनिमम वेट एट मे बी प्लेस ऑन m2 टू स्टॉप मोशन इज। ठीक है, तो ये कह रहा है इनके बीच फ्रिक्शन कितना दिया है 0.15। तो ये मास हम कितना रख दें कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो T इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 5G के बराबर। तो ये T कितना हो जाएगा 5G के बराबर। ठीक है, और ये फोर्स जो हमारा होगा किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन के। तो T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन के बराबर। T कितना आया है 5G इक्वल टू म्यू n कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 m प्लस m2 g के बराबर। वैल्यू रखते हैं इसका 1.5, ये 0.15 है, 0.15 इंटू जी की वैल्यू 10, m प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू ये 50। इसको नीचे ले जाएं, ये हो गया 100, एक 0 से 0, इसको इस साइड लेके आ गए तो ये हो गया 500 अपॉन 15 इक्वल टू m प्लस 10 के बराबर। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करें 3, ये हो गया 100। इसको इस साइड लेके आए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/3 माइनस 10, यहां से 3 एलसीएम ले तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 3 एलसीएम लिए तो 100 माइनस 30, ये आ गया 70/3। इसको डिवाइड करें 2,
3 दूनी 6, 1 यानी ये हो गया 3.3 के अप्रॉक्स। इतना केजी 23.3 केजी, अगर इतना हम मास इसको रख दें 23.3 केजी का, तो ये सिस्टम क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यही पूछा है कि सिस्टम ये कितना मास हम रख दें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो 23.3 केजी रख देंगे तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देख लो नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg कोलाइड विथ वॉल विथ स्पीड इतना मीटर, रिबाउंड विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड से ही रिबाउंड हो रहा है, तो चेंज इन हमारा मोमेंटम कितना आ जाएगा? m2v। ठीक है, 2mv के बराबर। जितना जाने का मोमेंटम उतना ही आने का। इफ द टाइम इज कांटेक्ट एस इतना, द फोर्स, तो हमसे फोर्स पूछा है, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T, ये हो जाएगा 2mv अपॉन 1/50, ये ऊपर चला गया। 2 into मास कितना दिया गया है? 2, वेलोसिटी 100 into 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 into 10 की पावर 4 के बराबर। कितना हो जाएगा? 2 into 10 की पावर 4 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, ए बॉडी मास m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v हिट अनदर बॉडी सेम मास मूविंग विथ द वेलोसिटी विथ अपोजिट डायरेक्शन। मतलब पहले कह रहा है कि एक मास है जो m मास का है, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। सेकंड बॉल है m मास का ही, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है। ठीक है, कोलाइड करते हैं, फिर एक स्टिक, मतलब दोनों एक दूसरे में बन जाते हैं। देन वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, दोनों जब कोलाइड करेंगे और एक ही बॉडी सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। पहले का mv इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। mv इक्वल टू 2mv डैश, ये हमारा क्या हो गया? 0, तो 2mv डैश, v डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, फिगर सोन xt by t डायग्राम, पार्टिकल मूविंग 2 डायमेंशन। इफ द पार्टिकल हैज मास इतना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, तो फोर्स पार्टिकल पे कितना एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है? लीनियर, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? t के। ठीक है, तो पहले यहां से एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी अगर इसको डिफरेंशिएट करें dx by dt, तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, एक्सेलरेशन 0, तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमारी जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, इसको देखते हैं। ये ग्राफ क्या है? पैराबोला, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर के बराबर। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा कितना? 2t के बराबर। एक बार फिर डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में कितना आ गया? 2, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। एक्सेलरेशन 2, मास कितना है? 500 ग्राम, केजी में कितना हो जाएगा? 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, किसमें? y में लगेगा और कितना? 1 न्यूटन के बराबर। 1 न्यूटन एलॉन्ग y एक्सिस, फोर्स लगेगा हमारा 1 न्यूटन का, और किस एक्सिस के एलॉन्ग? y एक्सिस के एलॉन्ग। नेक्स्ट, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट इतना हाइट मीटर 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ई इक्वल टू इतना दिया है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी
बिफोर स्टॉपिंग द बाउंसिंग, स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस पूरा चली होगी, ठीक है। तो निकालने का तरीका होता है h इक्वल टू एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लास्ट रिबाउंस कब की होगी, कितना शुरू से लास्ट तक डिस्टेंस चली है, इस रिलेशन से निकालते हैं। h इक्वल टू ये हमें कितना दिया है 20 1 प्लस ई स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 3/2 और ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 60 मीटर के बराबर। ये 60 मीटर तक रिबाउंड किया होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, पावर सप्लाई बाय ए बॉडी मास इतना केजी वेरी विथ टाइम इतना, p इक्वल टू इतना दिया है, वेयर t इज सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमें पावर दिया है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रल p dt के बराबर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, कितना आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3t³ 3 × 2 के बराबर, ये 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू हमें कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, w इक्वल टू कितना आ गया 4 जूल, ठीक है। हमसे क्या पूछा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा वर्क डन के बराबर, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 4, ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको रखें तो 1/2 इंटू मास कितना दिया है 2, v स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, v कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, a particle is acted upon by a force F which varies with position x as shown in figure. If the particle at x is equal to 0, s kinetic energy इतना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें दिया है, then kinetic energy of particle x is equal to इतना, मतलब हमसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इनिशियल हमें दिया है, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू वर्क डन के बराबर, ये k फाइनल निकालना है, इनिशियल हमें कितना दिया है इतना। हम इस ग्राफ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ की एरिया हमें क्या देगा, एरिया हमें वर्क डन देगा, तो हम वहां से वर्क डन निकाल लें और यहां पुट कर दें तो k फाइनल मिल जाएगा। इतना एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 1/2 10 इंटू ये कितना है 6 3, ये कितना आ जाएगा 30, ये पॉजिटिव का कितना आ जाएगा 30, ये एरिया कितना होगा, जितना ये कितना डिफरेंस हो रहा है 6 से 4, जितना एरिया ये पॉजिटिव है उतना ही ये एरिया निगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये निगेटिव में कितना हो रहा है, ये हो रहा है -5 इंटू 2, ये 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा टोटल W आ जाएगा 30 माइनस 10 20 जूल के बराबर, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 जूल, तो K फाइनल कितना हो जाएगा, K फाइनल इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 25 इक्वल टू 45 जूल के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मास इतना इतना आर मूविंग विथ वेलोसिटी, ये हमें दी गई है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का हमसे पूछा है, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मास पहले का कितना है 5 इंटू इसकी वेलोसिटी i प्लस 2j माइनस
2k प्लस 2 इंटू -2i -5j प्लस 3k अपॉन टोटल मास कितना है 7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5i प्लस 10j माइनस 10k। इसको करें तो -4i माइनस 10j और प्लस 6k अपॉन 7। ये देखें 5i से 4i गया, कितना बचा i, 10 प्लस का j और माइनस का 10 0। ये कितना हो गया -10k में से ये गया -4k बाई 7 के बराबर। कितना हो जाएगा i -4k अपॉन 7 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 4th, देख लो। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मास इतना इतना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें ये दिया है r1 r2 रिस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पोजीशन का पूछा है x cm इक्वल टू हमारा हो जाएगा पहले का मास इनटू वेक्टर कितना है i प्लस 2j प्लस k प्लस 3 माइनस 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन टोटल मास 4। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा i प्लस 2j प्लस k माइनस 9i माइनस 6j प्लस 3k बाई 4। अब इसमें देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -9i से i गया -8i और इधर -6 से 2 गया -4j और ये कितना हो जाएगा +4k बाई 4। इसको डिवाइड करें तो -2i माइनस j माइनस प्लस k के बराबर। -2i माइनस j प्लस k के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, ए ब्लॉक वेट इतना न्यूटन। ठीक है, इसका वेट इतना न्यूटन इस पुश अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल बाई फोर्स इतना, एक इतने का फोर्स वॉल पे लग रहा है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एक्सर्ट बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। ठीक है, जब ये होल्ड है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये वेट को बैलेंस कर रहा होगा। कितना ये हमारा लगेगा, वेट कितना लग रहा है 5 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर ये 5 और इधर ये कितना है 12, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 30 न्यूटन के बराबर। तो नेट कितना लगेगा, नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा हमारा 30 न्यूटन के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and other two small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed इतना, the net force on the particle directed toward center. सेंटर की तरफ कौन सा हमारा फोर्स लगता है, किसी रस्सी से कोई पार्टिकल को बांध के घुमाते हैं तो सेंटर की तरफ हमारा टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, टेंशन फोर्स ही हमारा मेंटेन करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्या लगेगा टेंशन के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप हैमर विथ इतना ये दिया है
हमें मोमेंटम और ये टाइम, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होगा मोमेंटम कितना दिया है 25 अपॉन टाइम 0.05, ये ऊपर चला हो गया 100, ये 5, ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट 0.1 kg block collide with a horizontal base, weightless spring of force constant इतना shown in figure. If the block compress the spring इतना, the rest position, if the coefficient of kinetic friction between the block and horizontal surface is इतना, kinetic friction हमें इतना दी गई है, ठीक है। At speed of the block at the instant of कोलिजन इज, तो कोलिजन के इंस्टेंट पे उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो स्पीड हम लोग मान रहे हैं v होगा mv² इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा kx हाफ kx स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना होगा म्यू mg x के बराबर, ठीक है, म्यू mg x के बराबर। ये हमारा टोटल व्यू हो जाएगा, ठीक है। जब ये कोलाइड करेगा कितने वेलोसिटी से, तो ये कितना कंप्रेस करेगा 4 मीटर, तो यही वेलोसिटी पूछ रहा है कि जब कोलाइड करेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। हाफ मास कितना दिया है 1 kg, मतलब v² इक्वल टू हाफ, k कितना दिया है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट 2.75 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू दिया है 0.25, m 1 है, g 10 और x कितना है 4। इस 2 को इधर लेके आए, v² इक्वल टू इधर लेके आए, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 इंटू 2.75 इंटू 16, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस इधर 2 कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा आ जाएगा, इसको पहले देखते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100, ये 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, ठीक है, 4 से 4, ठीक, ये 20 इंटू 2.75 इंटू 16, ठीक है। इसको रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।